Assalamualaikum, वेलकम टू आमना कुकिंग व्लॉग। सो आई एम हेयर विद अनदर रेसिपी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ स्पाइसी सी आलू पालक। तो हम लोग इसमें स्पाइसेस ऐड करके इसको एक मज़ेदार सा फ्लेवर देंगे। सो इसके लिए मेरे पास जो इंग्रेडिएंट हैं, सबसे पास मेरे पास पालक है। 2 गड्डी के करीब मेरे पास पालक थी, जिसको मैंने कट करके अच्छे से धो के फ्रीज़ किया हुआ था। तो ये मेरी पालक इसलिए सही लग रही है क्योंकि ये फ्रीज़ हुई है। इसके बाद मेरे पास 3 से 4 अदद आलू थे, जो मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट करके पानी में भिगो के रखे हुए हैं। साथ मेरे पास 2 अदद प्याज थे, जिनको मैंने लच्छेदार प्याज की शक्ल में कट कर लिया। इसी तरह मेरे पास 2 अदद टमाटर हैं, जो मैंने बारीक काट लिए हैं। 5 से 7 या 7 से 8 भी आप ले सकते हैं हरी मिर्च है, जो कि मैंने कट कर ली हैं। और एज़ यूजुअल मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। नॉर्मल घर के इंग्रेडिएंट हैं और एक अच्छी सी रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले जो मैंने एक ले ली है जी बड़ी कढ़ाई। उसके अंदर मैंने डाला है कुकिंग ऑयल। अब मैं वेट करूँगी कि मेरा ऑयल जो है वो गर्म हो जाए। जैसे ही मेरा कुकिंग ऑयल जो है वो गर्म हो जाएगा, आप कोई भी ले सकते हैं। आप अगर ऑयल यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं, घी यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं। तो जैसे ही मेरे पास जो मेरा कुकिंग ऑयल था वो गर्म हो चुका था, तो इसके अंदर ऐड किए मैंने लच्छेदार कटे हुए प्याज। अब प्याज को मैं जो है वो सॉस करूँगी जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते। जैसे ही मैं देखूँगी कि मेरे प्याज अब सॉस होने लगे हैं और उनका गोल्डन कलर आने लगा है, तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दी हैं हरी मिर्च। यहाँ मैंने 7 से 8 हरी मिर्च जो ली है ना, इनको मैंने कट करके इसमें ऐड कर दी है, क्योंकि अब इनका और प्याज का फ्लेवर जो है वो मर्ज हो जाएगा। इससे जब आप खा रहे होते हैं तो ग्रीन मिर्च होती है उसका स्पाइसीपन ज़्यादा नहीं लगता ज़ुबान पे, इसलिए मैं उसको प्याज के साथ फ्राई करती हूँ। इसके बाद आ जाते हैं, जब मेरे पास इनका कलर जो है वो चेंज हो गया, यानी ब्राउन होने लगा, तो इसके अंदर मैंने ऐड किया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको मज़ीद मैं 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि अदरक लहसुन के पेस्ट को ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता। तो 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, मेरे पास ये अच्छे से भुनाई हो जाएगी। तो हम वेट कर लेते हैं 2 से 3 मिनट। और यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल फ्लेम है, मीडियम फ्लेम जिसको बोला जाता है। यहाँ पे अब देखें तो मर्ज हो गए हैं और 2 मिनट गुजर चुके हैं। सो यहाँ पे मैंने ऐड कर दी हैं इसके अंदर टमाटर, और अब मैं टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसका अच्छा सा जो है वो मैंने मसाला रेडी कर लेना है। अब 1 मिनट टमाटर की भुनाई के बाद इसके अंदर मैंने स्पाइसेस ऐड करने हैं। एक मिनट जो था वो गुज़र गया था और टमाटर सॉस होने लगे थे। तो अब इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड करना स्टार्ट किए हैं। सबसे पहले मैंने 1.5 टेबल स्पून जो है वो नमक ऐड किया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, और 1 चुटकी के करीब मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। हल्दी से होता है कि एक तो फ़ायदेमंद भी बहुत है और दूसरा कलर भी अच्छा देती है। और तीसरा मैंने इसमें जो है खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून ऐड किया है। इन सब को मिक्स करने के बाद मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर भी ऐड किया था। 1/2 टेबल स्पून मैं ऐड करती हूँ हमेशा ही हांडी में, तो वो भी मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छे से जो है वो भुनाई कर लूँगी। वैसे तो टमाटर के अंदर इतना पानी होता है कि आपका मसाला अच्छे से भून जाए, लेकिन अगर आपने ज़रा भी फ्लेम जो है वो थोड़ा हाई किया हुआ है तो वो जलने लगता है। तो आप हल्का हल्का पानी डाल के जो है वो इसकी भुनाई कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास 5 से 7 मिनट लगते हैं, तो आपका मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो जाता है। मसाला रेडी होने की ये निशानी है कि आपका जो घी या ऑयल जो आपने डाला होता है स्टार्टिंग में वो बाहर आने लगता है, और बाकी उसका अलग। यहाँ देख सकते हैं आप, मेरा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। और साथ ही जो आलू थे उनको मैंने पानी से स्ट्रेन कर लिया, यानी छन्नी की मदद से मैंने इनका पानी निकाल दिया था। खुश्क करने के बाद इसको मैंने मसाले के अंदर ऐड किया है। अब इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी, ताकि जो मेरा मसाले का फ्लेवर है वो आलू में चला जाए। और आलू जो थे वो मैंने बॉयल तो नहीं किए हुए, इसलिए ये अच्छे से गल भी जाएंगे, क्योंकि पालक जो है मेरी बॉयल हुई है।
मैंने बॉयल करके कूट के रखी हुई थी। तो इस पे मैं हल्का हल्का पानी डाल के जो है वो उसको अच्छे से भून रही थी, ताकि इनका कच्चापन जो आलू का है वो ख़त्म हो जाए। इसको आप तकरीबन आपके 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। आपको आलू जो है वो एक तो मसाले के अंदर फ्लेवर भी ऐड कर देंगे और दूसरा जो है वो ये गलने लगेंगे। तो हम वेट कर लेते हैं 5 से 7 मिनट का। तो जैसे ही हमारा वेट ख़त्म हुआ तो अब मेरे आलू जो थे वो गलने पे आ गए। मैंने इसमें डाल दिया है जी पालक मैंने उठा के ऐसे ही डाल दिया है। अगर आपकी पालक जो है वो फ्रीज़ हुई है तो कोई मसला नहीं है। ये जब जाती है उसके अंदर हांडी के अंदर तो खुद ही इसका पानी जो है वो निकल जाता है और मतलब इसकी बर्फ़ जो है वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए आप तो अलग से बर्फ़ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब साथ साथ आप नॉर्मल फ्लेम से थोड़ा कम कर दें, यानी लो फ्लेम पे आ जाएं और इसको हल्के हाथ लेके आप भूनते रहें। यहाँ पे आपका जो पालक के अंदर पानी था उसकी वजह से आपके आलू भी गल जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही आपकी जो पालक है वो भी अच्छे से जो है वो अपने अंदर स्पाइसेस जज़्ब कर लेगी, यानी आपका जो हांडी का मसाला है वो उसके अंदर जज़्ब हो जाएगा। इसमें सबसे अच्छा फ्लेवर जो है वो आपकी ग्रीन मिर्च देंगी, यानी जो सब्ज़ मिर्च आपने डाली है वो इसमें बहुत अच्छा